हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि p एक वास्तविक संख्या है और p बटा 2 प्लस 2 इस पूरे की घात 8, ये कोई द्विपद दे रखा है। इसके प्रसार में मध्य पद का मान 1120 के बराबर दे रखा है। तो हमें p का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। मुख्य अवधारणा देखो, वैसे तो हमें बोला नहीं गया है कि यहाँ पे p का मान ज्ञात करना है कि नहीं, लेकिन p के बारे में हमें संकेत दिया गया है कि p एक वास्तविक संख्या है। और इसमें देखो, आगे इसको हल करेंगे ना तो और कुछ मान ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 8 का मान तो हमें ज्ञात है और मध्य पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो अंत में अपने को p का मान ही ज्ञात करना बाकी रहेगा। तो मुख्य अवधारणा में हम लोग लिखेंगे, पहले तो हम लोग कोई भी द्विपद उठा लेते हैं a प्लस बी इस पूरे की घात n, इसको समझा देते हैं। इसका प्रसार कैसे निकालते हैं, n सी 0 a की घात n b की घात 0 हो जाएगा। इस तरह से n सी 1 आएगा तो a की घात n माइनस 1 हो जाएगा, b की घात 1 हो जाएगा। और जैसे जैसे पद आगे बढ़ेगा a की घात घटती जाएगी, b की घात बढ़ती जाएगी और n सी n यहाँ पे देखो a की घात 0 b की घात n हो जाएगी। मतलब कुल मिला के a और b की घातों का योग n रहेगा। और इसमें देखो, अगर घात n है तो पदों की संख्या n प्लस 1 हो जाएगी। यहाँ पे अब व्यापक पद भी निकाला जा सकता है। ये बराबर हो जाएगा n सी r a की घात n माइनस r b की घात r के बराबर। और साथ ही साथ यहाँ पे NCR जो द्विपद गुणांक होता है उसका मतलब भी मैं समझा देता हूँ। इसमें फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r गुणा में फैक्टोरियल n माइनस r, ये तो सूत्र होता है। और इसका मतलब ये होता है कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं के चयन के तरीकों को ये निरूपित करता है। फैक्टोरियल n बताता है n माइनस 1 n माइनस 2। इस तरह से n और n से छोटी सारी की सारी धनात्मक प्राकृतिक संख्या या फिर धनात्मक पूर्णांक या फिर प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल को ये बता देता है। अब मध्य पद की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मैं बोलूं कि n अगर घात है तो उसमें पदों की संख्या n प्लस 1 आएगी। मतलब अगर पद घात अगर सम आ गई तो पदों की संख्या विषम हो जाएगी, और घात अगर विषम आ गई तो पदों की संख्या सम हो जाएगी, क्योंकि सम और विषम के बीच में केवल एक पद का अंतर होता है। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि n का मान अगर सम आ गया मान लो, तो पदों की संख्या विषम हो जाएगी, और विषम पद है तो केवल एक ही मध्य पद होगा। और उस मध्य पद को लिख देते हैं यहाँ पे मध्य पद किसके बराबर आ जाएगा, n बटा 2 प्लस एकवा पद जो होगा वो इसका मध्य पद कहलाएगा। इसी तरह मैं बोलूं कि n बराबर में विषम अपने पास मतलब घात अगर विषम हो जाती है ना, तो दो मध्य पद अपने को निकल के आएंगे, क्योंकि पदों की संख्या सम आ जाएगी ना, तो दो मध्य पद निकल के आएंगे। पहला मध्य पद तो हो जाएगा n प्लस 1 बटा में 2वां पद, ठीक है। और दूसरा मध्य पद इसमें एक जोड़ने के पश्चात मिल जाएगा, मतलब कि n प्लस 1 बटा 2 प्लस एकवा पद जो होगा वो इसका दूसरा मध्य पद कहलाएगा। अब चलते हैं सवाल में पहले तो हम लोग देख लेते हैं, ये जो द्विपद दे रखा है इसकी तुलना कर देते हैं। मतलब द्विपद दे रखा है p बटा 2 प्लस 2 इस पूरे की घात 8 के बराबर। तो यहाँ से एक की जगह दे रखा है p बटा 2, b की जगह दे रखा है 2, और यहाँ पे n का मान दे रखा है 8 के बराबर। अब देखो n जो है 8 यहाँ मतलब कि सम है, तो पदों की संख्या क्या हो गई, विषम। और विषम पदों की संख्या हो गई तो मध्य पद कौन सा हो जाएगा, मध्य पद बराबर हो जाएगा 8 बटा 2 प्लस एकवा पद जो होगा वो अपने पास मध्य पद कहलाएगा। तो कुल मिला के 8 बटा 2 4 4 1 पांचवा पद जो होगा वो मध्य पद हो जाएगा। पांचवा पद निकाल लेते हैं। देखो व्यापक पद के तरीके से, जैसे टी आर प्लस एकवा पद जो होगा, अगर मैं इसमें व्यापक पद निकालना चाहूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा। देखो पहले तो अपने पास एनसीआर, तो 8 सी आर गुणा में p बटा 2, एक की घात n माइनस आर है ना, तो p बटा 2 की घात 8 माइनस आर, और यहाँ से 2 की घात r हो जाएगी। और इसी तरह मेरे को मान किसका निकालना है, पांचवा पद, तो t 5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ t 4 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 8 c 4, और यहाँ पे p बटा 2 8 माइनस 4 मतलब 4 के बराबर, और 2 की घात 4 के बराबर। इसको देखो हमें बोला गया है कि ये इसके प्रसार में जो मध्य पद है वो 120 के बराबर दे रखा है, तो सॉरी 1120 के बराबर। तो इसको बराबर कर देंगे 1120 के। क्यों कर देंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न में ऐसा दे रखा है प्रश्नानुसार। तो देखिए यहाँ पे इसको आगे हल करते हैं। तो 8 सी 4 का मान देख लेते हैं। तो फैक्टोरियल 8 बटा में फैक्टोरियल 4 और गुणा में फैक्टोरियल 4, p बटा 2 की घात 4 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ p की घात 4 और गुणा में 2 की घात 4, और नीचे भी 2 की घात 4 हो जाएगा। कुल मिला के 1120 के बराबर आ जाएगा। अब देखो ये पूरा मान तो आपस में कट गया, और 8 बटा में फैक्टोरियल 8 सी 4 का मान भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 और गुणा फैक्टोरियल 4, और नीचे अपने पास देखो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ पे फैक्टोरियल 4 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, देखो बराबर हो जाएगा 1120 के। सॉरी इसके साथ में p की घात 4 भी तो है, ये 1120 के बराबर हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 4 तो फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा, और 4 यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 ये इससे कट जाएगा, और 4 दूनी 8 ये इससे कट जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास देखो ये 5 दूनी 10, 10 गुणा 7 70 के बराबर ये बन जाएगा। मतलब कि 70 गुणा में p की घात 4 का मान आ गया 1120 के बराबर। अब देखो 0 से 0 कटेगा, और यहाँ पे
पी की घात 4 किसके बराबर आ जाएगा, 112 बटा में 7 के बराबर आ जाएगा। इसमें देखो एक बार पूरा भाग जाएगा, 4 इधर आया तो ये 16 हो जाएगा। 16 7 112 होता है, मतलब पी की घात 4 का मान 16। अब देखो दोनों तरफ हम लोग घात मतलब कि घात 1/4 कर देंगे, तो इधर तो घात 1/4 करने पर p बन जाएगा, और 16 की घात जब 1/4 करेंगे, देखो अंश में अपने पास कितना आ गया, सम राशि, मतलब कि प्लस माइनस दोनों दे देगा। तो p का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 की घात 4 किससे खुलता है, और माइनस 2 की घात 4 का मान भी 16 के बराबर होता है, तो प्लस माइनस 2 के बराबर ये बन जाएगा। और p के ये दोनों मान अपने पास संभव हो सकते हैं, और केवल p का मान पूछा था, तो यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।